दोस्तों, ये मेव कौम और इस्लाम धर्म के ताल्लुकात का तीसरा भाग है। दूसरे पार्ट में हमने यहाँ तक बताया था। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि महमूद गज़नवी के वक्त में मेव कौम ने बड़ी तादाद में इस्लाम धर्म कबूल किया था और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट महमूद गज़नवी के साथ आए इस्लामिक प्रचारकों को जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं मेव कौम और इस्लाम धर्म के ताल्लुकात के आगे के इतिहास पर। सन 1195 में शहाबुद्दीन गौरी ने बयाना को फतेह किया था। उस वक्त वहां जादूवंशी मेव आबाद थे जो लगभग मुसलमान हो चुके थे। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद अजमेर और दिल्ली पर शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत कायम हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी वक्त में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी के साथ अजमेर में आकर रहे थे। ये वही दौर था जब पूरी मेव कौम ने इस्लाम को कबूल कर लिया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में सन 1191 में पहुंचे थे। दोस्तों, इनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस्लाम के प्रचार का काम किया था, लेकिन उनकी तरफ से मेव कौम के लिए किसी भी तरह के काम का जिक्र नहीं मिलता। कुतुबुद्दीन ऐबक सन 1193 में दिल्ली के बादशाह बने थे और सन 1210 में इस दुनिया से चल बसे। दोस्तों, महमूद गज़नवी का इस्लाम के लिए एक नारा था, इस्लाम या मौत। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उनकी अपनी फौज में हिंदू सिपाही भी थे और उनको अपने धर्म के हिसाब से रहने की पूरी आजादी थी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि शहाबुद्दीन गौरी के साथ एक और शख्सियत आई थी जिसका नाम मीर सैयद हुसैन जंग सवार था। आज भी इनके मेवात में बहुत मुरीद हैं। शहाबुद्दीन गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीर सैयद हुसैन जंग सवार को अजमेर का हाकिम बनाया था। फिर इन्होंने भी इस्लाम के प्रचार का काम जारी रखा। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद मीर सैयद हुसैन जंग सवार के किले पर हमला हुआ और मीर सैयद हुसैन जंग सवार तारागढ़ के पहाड़ के ऊपर शहीद हो गए, जहां मीर सैयद हुसैन जंग सवार और इनके साथियों की 2.5 सफ दफन है और आज भी मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि मीर सैयद हुसैन जंग सवार और इनके साथियों पर हमला नमाज पढ़ते वक्त हुआ था। दोस्तों, फिर 14वीं सदी में ख्वाजा मोहम्मद मूसा मेवात में आए और अरावली पर्वत यानी काले पहाड़ के नजदीक पल्ला गांव में रहने लगे, जो नूह मेवात से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ आपका मजार आज भी शेख मूसा के नाम से मशहूर है और लोग यहाँ जाकर मन्नत मांगते हैं। सन 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने कुरान मजीद के कानूनों पर अमल करने का हुक्म दिया, जो इतना आसान काम नहीं था। इनके वक्त में बहुत से मेवाती सरदारों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें सांभरपाल यानी बहादुर नाहर के भाई का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सांभरपाल यानी बहादुर नाहर खान जादा गौत का संस्थापक यानी फाउंडर था और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि खान जादा गौत के मेवों ने सबसे पीछे इस्लाम कबूल किया था। दोस्तों, मुसलमान बादशाहों की हुकूमतें सरदारों और फौजों पर ही डिपेंड रहती थी, इसलिए इनके पास इस्लाम का प्रचार करने का बहुत कम वक्त रहता था। ये बादशाह ज्यादा वक्त अपनी हुकूमतों को मजबूत करने में लगाते थे। सूफिया इकराम के गिरोहों ने ही हकीकत में हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को फैलाया था। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तमश के दौर में भी एक सूफी हमीमुद्दीन गुजरे हैं, जिन्होंने नागौर राजस्थान यानी उस वक्त के मेवात में रहकर इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। बहरहाल हम कह सकते हैं कि मेव कौम ने बिना किसी डर के इस्लामिक प्रचारकों, सूफियों, बुजुर्गों और उलेमाओं के प्रचार से इस्लाम धर्म कबूल किया था। दोस्तों, मेवों का हुकूमतों और तलवार के डर से इस्लाम कबूल करने वाली बातें गलत और बेबुनियाद हैं। कुछ लोग मेव कौम को औरंगजेब के वक्त में मुसलमान हुआ मानते हैं, जो बिल्कुल गलत और मन घड़त है।
हाँ, ये बात सच है कि औरंगजेब के दौर में भी कुछ लोग मुसलमान हुए हैं, मगर इसका क्रेडिट इस्लाम धर्म के अच्छे उसूलों और तबलीगी लोगों को ही जाता है, क्योंकि मेव कौम तो 11वीं सदी के शुरुआत में ही इस्लाम में दाखिल होने लगी थी और सन 1192 से सन 1400 तक लगभग पूरी मेव कौम इस्लाम कबूल कर चुकी थी। दोस्तों, इस कौम के मुसलमान होने के बावजूद भी 20वीं सदी तक इस कौम के अंदर हिंदुओं के रीति रिवाज कायम थे, जो दोनों कौमों के एक साथ रहने और एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से थे। और आज भी मेव और हिंदुओं की बहुत सी पाल और गौतों के नाम एक जैसे हैं। दोस्तों, 15वीं सदी और मुगल काल के आखिरी दौर में साहब खां शहीद पहाड़ी, नजम उल हक सोहना, सैयद जमाल बहादुरपुर, ख्वाजा लाल मोहम्मद कोट कासिम, पीर मोहम्मद वारिस शाह चौखा, मियां गुलाब शाह उर्फ चुहुड़ सिद्ध जैसे काफी बुजुर्गों ने मेवात में तबलीग का काम किया। इनके बाद हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने इसी दीनी तबलीग की कड़ी के रूप में काम किया और इस मेव कौम को सही रास्ते पर लाने की काबिले तारीफ जिम्मेदारी निभाई और मेव कौम के अंदर मौजूद हिंदुओं के रीति रिवाज, शिर्क और बिदअत जैसे रिवाजों को बंद करके मेव कौम को सही रास्ता दिखाया। जो मेव कौम मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की तरह जिंदगी गुजार रही थी, उनको सही मायने में इस्लाम धर्म में दाखिल कराया। अल्लाह ताला मरहूम हजरत मौलाना इलियास साहब को जन्नत में आला मुकाम बख्शे और इस मेव कौम को इस्लाम मजहब के रास्तों पर चलाने वाले बुजुर्गाने दीन को कामयाबी अता करे और मेव कौम के लोगों, खासतौर पर नौजवानों को इस्लाम मजहब के सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी मेव कौम और इस्लाम धर्म के ताल्लुकात की कुछ अहम जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर करना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।